अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ओमान सऊदी रोड डिक्लेयर्ड ओपन, ये एक बहुत बड़ी एक अपडेट है उन तमाम लोगों के लिए, स्पेशली जो ड्राइवर हैं जो ट्रैवल करते हैं सऊदी अरेबिया, घूम घाम के पूरा उनको जाना पड़ता है। वो डायरेक्ट 725 किलोमीटर की रोड लेंगे और सऊदीया में एंटर हो जाएंगे। तमाम वो ज़ायरीन जो उम्रा और हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं ओमान से, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि इसको हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आजकल ओमान के दौरे पे हैं, 2 रोज़ा दौरे पे थे, कल आए थे और आज लेट इवनिंग में चले जाएंगे वापस अपना दौरा मुकम्मल करके। बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स पे जहाँ पर साइन हुए, उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा एक समझ लें खुशखबरी दे दी गई है ओमान की आवाम को स्पेशली, कि अब ये सऊदी और ओमान जो रोड है उसको डिक्लेयर कर दिया गया ओपन। अब इससे क्या होगा, इससे दोनों तरफ की तिजारत भी बढ़ेगी, दोनों तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामला है वो भी बढ़ेंगे और ड्राइवर हज़रात को भी बड़ी आसानी हो जाएगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एनओसी, कल मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो मैं 3 मेन कैटेगरीज के बारे में आपको बता दूं इस वीडियो में। नंबर 1, वो लोग जो यहाँ से लड़ झगड़ के गए, केस हुआ, परेशानी हुई, वो वापस आना चाह रहे हैं, तो वो अपने पहले केस की अपडेट लें कि भैया आपके केस ख़त्म हो गए, क्या फ़ैसला हुआ, आप ब्लॉक तो नहीं हो, कफील ने आपको ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया हुआ, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते, और आ भी गए तो फिर यहाँ पर आके आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, वो तमाम लोग जिनका मामला जो है अपना, जो 2 3 4 महीने जिनके बाकी थे और जब कोरोना में उनके कारोबार वगैरह तबाह हुए तो वो लोग छोड़ के चले गए, वो लोग अपने नए स्पॉन्सर से रब्ता करें, उसको अपना पासपोर्ट और अपनी जो बताका, ओल्ड बताका था और आपकी जो तस्वीर और जो भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भेजें और उसको बोलें सना सेंटर से जाके चेक करें। तो जब वो वीज़ा आपका अप्लाई करेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट आपका वो डालेगा कि ये बंदे को मैं अपने उस पर लेना चाह रहा हूँ अपना जॉब ऑफर पे, तो मेन पावर वैसे ही उसको, अगर तो आप क्लियर हो गए तो आपको वीज़ा निकल आएगा, अगर नहीं क्लियर हो गए तो आपकी, क्योंकि हर बंदे की स्पेसिफिक अलग रीज़न है और इसमें गरीब अमीर और सोर्स वाले और बेसोर्स वाले का कोई चक्कर नहीं है। जो मैंने कल आपको रेफरेंस बताया था ना कि मसला हल करके आ रहे हैं, वो इंतहाई गरीब और शरीफ आदमी था, बार बार का काम करता था, आया था कोरोना में यहाँ पे, बांग्लादेश से फंस गया था, कोई तरतीब ही नहीं चली, 1 साल तो आपको पता है बिना काम के निकल गया। दूसरा साल जब रिन्यू करवाने लगा तो फिर फोरमैन ने पैसे मांगना शुरू कर दिए कि लो भाई लाओ, दो, अब 500-600 रियाल और दो, अगर तुमको तनाजुल भी चाहिए तो भी इतने पैसे दो, रिन्यू भी करूँगा तुम्हारा उसी सैलरी में चलाऊँगा, भले बचे ना बचे मुझे कोई नहीं लेना देना, फिर से दोबारा से 700-800 रियाल वीज़ा के दो। तो ये मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे सबके साथ ही, तकरीबन जितने भी लोग आज़ाद वीज़ा पे आते हैं उनके साथ ही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आपने राइट दरवाज़ा खटखटाना है, राइट डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है। सबूत आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे इदारे बड़े सपोर्टिव हैं, आपको कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, नंबर 2, एक दो कैटेगरी मैंने बता दी केस वाली। नंबर 2, जो 2 3 महीने पहले गए थे वो, उनका क्या बनेगा वीज़ा। नंबर 3, जिनके वीज़ाज़ वैलिड हैं लेकिन वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, और वो अपने वीज़ाज़ को चेंज करना पड़ते हैं, तो आपको ज़रूर एनओसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग अरबाब का वीज़ा वैलिड है। तो आप इस तरह से जंप नहीं कर सकते कि किसी एक अरबाब से आप दूसरे अरबाब पे चले जाएं। उस अरबाब से जब ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप यकीनन अपनी चेंज कर सकेंगे, अपना जॉब एग्रीमेंट जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में दूसरे अरबाब के थ्रू बनवा सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बनवा सके। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से तमाम लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अपडेट्स में आपसे इंशाल्लाह इस मतन में शेयर करता रहूँगा। और आपको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय इसके कि परेशान होकर बैठे रहें, एफ़र्ट किया करें। जब तक आप एफ़र्ट नहीं करेंगे ना, हाथ पाँव नहीं मारेंगे, तो सुकून से तो आपको पता है ना कि फिर कुछ भी नहीं होता भैया। तो एफ़र्ट करते रहें और कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर आपके कदम चूमेगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।